सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी अध्यापिका शिखा मिश्रा। हमने अपने पिछले ट्यूटोरियल में हिंदी व्याकरण का पाठ 8 सर्वनाम शुरू किया था, जिसमें कि आपको ये समझा दिया गया था कि सर्वनाम किसे कहते हैं, इसके कितने भेद हैं और उनकी परिभाषाएं भी बता दी गई थी उदाहरण के साथ। आगे हमने आपको होमवर्क दिया था इसका अभ्यास कार्य करने के लिए, तो उम्मीद है आप सबने अभ्यास कार्य किया होगा और अब मैं आपको अभ्यास कार्य कराऊंगी। तो चलिए आप देखिए कि आपने कितना सही किया है और जो गलत है उसको सही कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों के आगे सही या गलत का चिन्ह लगाइए। पुरुषवाचक सर्वनाम का कोई भेद नहीं होता। ये गलत है क्योंकि पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। दूसरा है, सर्वनाम संज्ञा शब्दों के साथ प्रयुक्त होते हैं। बिल्कुल गलत है क्योंकि संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं सर्वनाम। ठीक है, अगला देखिए, संबंधवाचक सर्वनाम शब्द किसी दूसरे सर्वनाम शब्द के साथ संबंध बताते हैं। बिल्कुल ठीक है। कुछ शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। बिल्कुल ठीक है। प्रश्नवाचक सर्वनाम प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त होता है। बिल्कुल ठीक। स्वयं निजवाचक सर्वनाम नहीं है, ये निजवाचक सर्वनाम है, इसलिए ये गलत है। दूसरे पे आइए, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति उपयुक्त सर्वनाम से करिए। डैश मेरा छोटा भाई है, वह मेरा छोटा भाई है। डैश प्रश्न पूछा है, किसने प्रश्न पूछा है। डैश तो डैश कहा होगा, मैंने तो स्वयं कहा होगा। जिसकी लाठी डैश भैंस, तो जिसकी लाठी उसकी भैंस। अगले पे आइए, डैश पिता अस्वस्थ हैं, तुम्हारे पिता अस्वस्थ हैं। डैश पढ़कर विद्यालय जाऊंगा, मैं पढ़कर विद्यालय जाऊंगा। तीसरा है, निम्नलिखित संज्ञा शब्दों के लिए उपयुक्त सर्वनाम लिखिए। मतलब जो ये रेखांकित संज्ञा शब्द हैं उनके जगह पे आपको उसके हिसाब से, वाक्य के हिसाब से यहाँ सही सर्वनाम शब्द लिखना है। जैसे पूजा ने पिता से पूजा के लिए भोजन लाने की विनती की, तो यहाँ क्या हो जाएगा, पूजा ने पिता से अपने लिए भोजन लाने की विनती की। ठीक है। उसने समझाया, फिर से देखिए, उसने रामायण पढ़ी, उसने रामायण उठाकर रख दी। उसने रामायण पढ़ी, उसने वह उठाकर रख दी। आभा ने विभा से कहा कि आभा विभा के दफ्तर आना चाहती है, तो आभा ने विभा से कहा कि वह उसके दफ्तर आना चाहती है। राधा ने बाहर खाना खाया और राधा का पेट खराब हो गया। राधा ने बाहर खाना खाया और उसका पेट खराब हो गया। जया ने जावा से कहा, जावा तुम कब जाओगी, तो जया ने जावा से कहा, जावा कब जाओगी की जगह जावा की जगह क्या हो जाएगा, तुम। ठीक है, तुम कब जाओगी। अगला देखिए, रेखांकित सर्वनामों के भेद बताइए। मतलब जो यहाँ पे रेखांकित शब्द हैं उनके आपको सर्वनाम, कौन से सर्वनाम का भेद है वो नाम बताना है। वह स्वयं आ गया, तो स्वयं किसमें होता है, निजवाचक सर्वनाम में। भिखारी को कुछ खाने के लिए दीजिए, कुछ क्या होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उन्होंने ठीक ही कहा था, उन्होंने पुरुषवाचक सर्वनाम है और पुरुषवाचक सर्वनाम में अन्य पुरुष है। आपसे भेदों के नाम पूछे जाएंगे तो आप खाली पुरुषवाचक सर्वनाम भी लिख सकते हैं। मैंने आपको उसका भी भेद बता दिया है कि पुरुषवाचक सर्वनाम में भी अन्य पुरुष होता है उन्होंने के लिए। तुमने उससे बात की, तुमने है पुरुषवाचक सर्वनाम और मध्यम पुरुष। श्वेता ने उसकी तारीफ की,
उसकी पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुष है, ये पुरुषवाचक में भी। अंतिम देखिए, दिए गए वाक्यों में सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां हैं, इन्हें सुधार कर लिखिए। अशुद्धियां हैं, आपको वो शुद्ध करना है वाक्य, लेकिन उसमें अशुद्धि सर्वनाम की सही करनी है। मेरे को उपदेश मत दो, मेरे को की जगह क्या हो जाएगा, मुझे उपदेश मत दो। कोई को बुलाओ, किसी को बुलाओ। तुम तुम्हारा काम करो, तो तुम अपना काम करो। यह कौन सी किताब है, तो यह किसकी किताब है। उसने बहुत काम करना है, उसने बहुत काम करना नहीं होगा, यहाँ होगा उसे बहुत काम करना है। ठीक है, इस तरह आपका सर्वनाम पाठ भी यहाँ समाप्त होता है। चैप्टर्स देखे जाएं तो आपके जो ऐसे चैप्टर्स हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद आपका बस एक ही बचेगा, जो कि मैं आपको अगले ट्यूटोरियल में बताऊंगी कि वो मैं क्या कराऊंगी आपको। तो आपका ये यहाँ पे पाठ खत्म होता है। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।